गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम जो साखी सुनाने वाले हैं, यह साखी एक बहुत ही रूहानी और सच्ची घटना पर आधारित साखी है। तो साध संगत जी, हमारे कर्म कैसे होते हैं जिससे हमें स्वर्ग और नरक मिलता है, और हमें कैसे कर्म करने चाहिए जिससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो साध संगत जी, मेरी संगत से विनती है कि साखी को पूरा जरूर सुने जी। साध संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं, जब हम सेवा करने जाते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है। सभी संगत से विनती की जाती है कि 5 मिनट नाम सिमरन करें और फिर सेवा शुरू होगी। ऐसे ही एक सेवादार के दौरान एक सेवादार भाई ने संगत को यह साखी सुनाई, जिसे मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ। साध संगत जी, सेवादार भाई ने कहा, जब भी हमारे जीवन में कोई दुख या मुसीबत आती है तो हम घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी देखभाल के लिए मालिक स्वयं मौजूद है। अगर हमने अपना हाथ गुरु को सौंप दिया है तो हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु नामदान के समय हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। जिन्हें नामदान मिल गया है वे बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि सच्चा गुरु पाना बहुत कठिन होता है। यह तो केवल मालिक की कृपा से ही संभव होता है। नामदान लेना रूहानियत में एक प्रवेश द्वार है, लेकिन इसे निभाना हमारी जिम्मेदारी होती है। यदि हम भजन सिमरन करेंगे तो ये भव सागर पार हो जाएगा, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार इस संसार में भटकते रहेंगे। दुख में तो हम मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख में उसे भूल जाते हैं। हम दुनियादारी में इतने खो जाते हैं कि हमें उसकी याद ही नहीं आती। साध संगत जी, एक बार की बात है, बाबा जी फरीद जी जब प्रार्थना करते थे तो वो कहते थे कि मालिक, मुझे सुख मत देना, दुख देना। यह सुनकर संगत चौंक जाती और पूछती थी कि बाबा जी, हम तो सुख की प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप दुख क्यों मांग रहे हैं? तब बाबा जी फरीद जी मुस्कुराते हुए कहते थे, अगर मुझे सुख मिलेगा तो मैं मालिक को भूल जाऊंगा, लेकिन जब दुख आएगा तो हर पल उसकी याद बनी रहेगी। साध संगत जी, राजा महाराजा सुख में डूबे रहते हैं। वे शराब नाच गाने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। उन्हें मालिक की कोई खबर नहीं होती, लेकिन दुखी इंसान हर समय भगवान को पुकारता है। इसलिए मैं चाहता ही हूँ कि मुझे दुख मिले, ताकि मैं हर पल मालिक से जुड़ा रहूं। सुख दुख और भजन सिमरन, सुख हो या दुख, हमें नियमित रूप से भजन सिमरन करना चाहिए। साध संगत जी, लेकिन अक्सर हम केवल दुख में भगवान को याद करते हैं। अगर हमने सुख में भी उसकी याद की होती तो हमें दुख आता ही नहीं। जो हर स्थिति में मालिक का ध्यान करते हैं वे सुख दुख से परे हो जाते हैं।
साध संगत जी वही सच्चे संत महात्मा कहलाते हैं। अब मैं आपको स्वर्ग और नरक से जुड़ी एक प्राचीन साखी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जो हमेशा अपने बुरे कर्मों को लेकर चिंतित रहता था। एक दिन उसका मित्र उसे एक महात्मा के पास जाने की सलाह देता है। वह व्यक्ति महात्मा जी के आश्रम पहुंचता है और उनसे पूछता है, हे महात्मा जी, कुछ लोग पुण्य करने के बावजूद नरक में क्यों जाते हैं और कुछ लोग पाप करने के बावजूद स्वर्ग कैसे पा लेते हैं? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है। ध्यान से सुनो। इसके बाद स्वर्ग नरक की कथा सुनाई जाएगी, जिसे अगली वीडियो में शामिल किया जा सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर स्थिति में मालिक को याद रखना चाहिए। भजन सिमरन ही हमारे सारे दुखों का अंत कर सकता है। साध संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अब मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।